नमस्कार। आज हम आपको दो न्यूज़ जो सुर्खियां बना हुआ है पूरे वैश्विक जगत में, उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और उन दोनों न्यूज़ों के बीच में क्या कनेक्शन है उसको भी समझाना चाहते हैं। चलिए डिकोड करते हैं हर चीज़। पहला न्यूज़ है बाबा सिद्दीकी की मृत्यु। आपको पता है एनसीपी नेता है, बिहार के में जन्मे, बिहार के निवासी रहे एक जमाना पहले। उनकी हत्या कर दी गई है। माना गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा किया गया और अंततः उसने इस बात को कबूल भी कर लिया। दूसरा न्यूज़ है पन्नू पर जो जानलेवा हमला किया गया था 26 जून 2023 को अमेरिका में। इस पर अमेरिका ने बाकायदा कहा है कि आपके एक ऑफिसर विकास यादव वह शामिल है और विकास यादव पर अमेरिका ने मुकदमा दायर हो चुका है। वहां की जिला न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है और आज के तारीख में ये विकास यादव जो वर्दी पोशाक में है, सेना की वर्दी पोशाक में है, अमेरिका के मोस्ट वांटेड में आते हैं। यानी पहला न्यूज जो आपने देखा बाबा सिद्दीकी। अच्छा, बाबा सिद्दीकी पर जो न्यूज है वो यह है कि बिश्नोई गैंग ने जब ले ही लिया है कि हमने करवाया ये, तो इस पर उसी अंडरवर्ल्ड से संबंधित एक बहुत अचंभा न्यूज आ रहा है कि बिश्नोई गैंग के एक शूटर ने कहा है कि इसके संबंध अंडरवर्ल्ड के दाऊद इब्राहिम के साथ। ये न्यूज आ रही है कल शार्प शूटर योगेश ने इस बात को कहा, उर्फ राजू, बदायूं का रहने वाला व्यक्ति जो ये बात कहा। यह व्यक्ति कौन है योगेश, मैं एक बात बता देता हूं। जिसने ये सब बातें कही, पकड़ाने के बाद गोली भी लगी है उसे, क्योंकि पुलिस ने पकड़ने के क्रम में दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों की पुलिस ने इसको पकड़ा। कारनामा इस भाई साहब ने यह किया है कि यह लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर दिल्ली के एक जिम मालिक हैं, उनका नाम है नादिर शाह, उसकी हत्या कर दी। अभी हाल की ही न्यूज है। और वैसे तो ये रहने वाला ग्रेटर नोएडा का है, जिम दिल्ली में था, नादिर शाह नाम है, उसकी हत्या कर दी गई। और उसमें से एक इसको माना जा रहा है योगेश को। जब योगेश पकड़ा गया तो योगेश ने बहुत सारी बातें की। उसमें बाकायदा यह कहा कि ये आदमी अच्छा नहीं था बाबा सिद्दीकी, बाकायदा यह दाऊद इब्राहिम का मिलने जुलने वाला व्यक्ति है, उसके संपर्क में रहने वाला व्यक्ति। यहां तक आपको समझ में आ रहा है बात। दूसरा, यहां पर यह जो न्यूज है जिस पर विकास यादव को कहा गया अमेरिकी सरकार के द्वारा अब यह मोस्ट वांटेड हो गया है। 28 जून 2023 को पन्नू की हत्या करने का प्रयास किया गया था जो विफल रहा, उसमें आरोप माना गया है। इन दोनों के बीच संबंध में आने से पहले मैं थोड़ा सा और इस पर आपको विस्तार पूर्वक बता देता हूं कि आखिर में बात यह था कि निज्जर जिसकी हत्या कर दी गई थी, खालिस्तानी भारत की ओर से कहना, भारत में जिसे खालिस्तानी आतंकवादी कहा जाता, जिसकी हत्या 18 जून 2023 को निज्जर की हत्या हुई। निज्जर की हत्या के बाद कुछ ही दिनों के बाद 26 जून को इसकी हत्या का प्रयास किया गया, जो सबसे बड़े खालिस्तानी लीडर हैं वहां पर और भारत में आतंकवादी माने जाते हैं। इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इसमें भी आया। यहां पर दोनों में, हत्या में तो नाम है ही, इस इंसिडेंस में, इनको मारने के इंसिडेंस में जहां ये बच गए उसमें भी नाम। यहां पर ध्यान क्या देना है आपको, ये बात को समझना यह है कि जो इन पर हत्या हुआ का प्रयास किया गया था, वहां इस प्रयास में प्राग से, अमेरिका खुफिया विभाग ने प्राग जो चेक रिपब्लिक की राजधानी है, वहां से निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। निखिल गुप्ता को जब गिरफ्तार किया गया तो इसी साल के शुरुआत में निखिल गुप्ता को प्राग से अमेरिका ने अपने जेल में मंगा लिया या अपने यहां मंगा लिया, एक तरह से प्रत्यार्पण करवाया गया। उनके बीच में प्रत्यार्पण संधि। और निखिल गुप्ता जैसे जैसे बयान दे रहे हैं, हो सकता है उस बयान से कुछ बातें निकल रही हो या अमेरिका झूठ बोल रहा है कनाडा की तरह, क्योंकि आपको पता है कनाडा के साथ भारत के संबंध एकदम खराब हो चुके हैं और अब दोनों देशों ने अपने देशों के राजनयिकों को बाहर निकाल दिया। और इस घटना के तुरंत कुछ दिनों के बाद अमेरिका ने यह आरोप लगा दिया कि आप ही के एक ऑफिसर विकास यादव ने इसकी हत्या की साजिश रची थी।
यहां पर बात किया है जो निखिल गुप्ता है, जिसको गिरफ्तार किया गया था इसके मर्डर केस में इन्वॉल्व में, ट्राई टू जो मर्डर किया गया था, प्रयास किया गया था, बोला यह तो एक मोहरा था। सच्चाई यह है कि विकास यादव ही मास्टरमाइंड है और विकास यादव लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर यह काम किया। मतलब यहां भी लॉरेंस बिश्नोई और पहले वाले में भी, यानी आपने सिद्दीकी में देखा जहां बाकायदा कबूल कर लिया गया कि हमने मारा। लॉरेंस बिश्नोई का यहां नाम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसका कहना है कि यह दाऊद इब्राहिम के साथ भी मिला हुआ है और सलमान के साथ भी मिला हुआ है। सलमान मेरा दुश्मन, दाऊद इब्राहिम भी देश का दुश्मन, इसलिए हमने इसे मान लिया। चलिए भाई, यहां पर जो आरोप है इसको भी आप समझा जाए। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि यह जो विकास यादव है, यानी ये जो 3 इंसिडेंट्स है, इसको जोड़ता हुआ जो व्यक्ति है लॉरेंस बिश्नोई, हम लोग इसको सारे को डिकोड करने का प्रयास करते हैं। विकास यादव पर पहले आते हैं। विकास यादव, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यही मास्टरमाइंड था और अमेरिका ने इसे मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल दिया। अमेरिका ने कहा कि यह लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर इसने निखिल गुप्ता का इस्तेमाल किया। निखिल गुप्ता को पैसे का लालच दिया गया, पैसे की आवश्यकता शायद इसे भी थी और इन दोनों ने मिलकर यह काम करने का प्रयास किया। विकास यादव के बारे में बता दूं, ये सीआरपीएफ में रहे हुए हैं, जो फोटो देख करके भी आपको लगता है। आगे चल करके ये रॉ के लिए भी काम किए और राव आपको पता ही है कि पीएमओ के अंतर्गत में काम करता है, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत। यहां पर कुछ बातों को आज आपको और भी जानना जरूरी है। कुछ न्यूज में अभी आ रहा है बहुत जबरदस्त। विकास यादव अब जो है, जो रॉ के लिए काम कर रहे थे कुछ दिनों तक रॉ के लिए काम किया, रॉ में थे, और अब वो माना जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा सो कॉल्ड बिश्नोई गैंग के लिए वो काम कर रहे हैं। भारत की ओर से मैं नहीं बोल रहा हूं ये बात, अमेरिका जो कर रहा है। लेकिन एक बात और जानना होगा विकास यादव के लिए, वो यह है कि इस आदमी को पिछले साल दिसंबर महीने में, इस 15 दिसंबर की बात थी, इस पर एफआईआर दर्ज हुआ था। एफआईआर इस बात का था कि इसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर के लोधी रोड में दिल्ली में एक व्यापारी का अपहरण किया, उससे संपत्ति को लूटा, सोना जो पहने हुए थे, अंगूठी वगैरह उसको लिया, जितने भी नगद थे उसको लिया, और यह सारा काम उसने लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर किया। ऐसा आरोप कोई और नहीं लगाया, वह व्यापारी ने लगाया। उस पर एफआईआर दर्ज हुआ और ये भाई साहब 22 दिसंबर को तिहाड़ में चले भी गए, यानी ये गिरफ्तार हो चुके थे। इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बता देता हूं मैं। 22 मार्च को, शायद 22 या 23 दिसंबर को जेल में गए तिहाड़ में। 22 मार्च को अपनी बेटी की तबीयत खराब होने के कारण, इनकी बेटी की तबीयत खराब होने के कारण इन्हें अंतरिम जमानत मिली। यह बात है 2024 और 22 दिसंबर जब इन्हें गिरफ्तार किया गया वह 2023 की बात है, और 15 दिसंबर 2023 में इन पर एफआईआर दर्ज हुआ। माना जाता है कि इन्होंने, जब इन पर आरोप लगा वो जेल में गए, तो वहां पर इन्होंने इस बात को कबूला कि इनकी आर्थिक स्थिति खराब थी, इसलिए इसमें इन्वॉल्व हुए। बिश्नोई के कहने पर बाकायदा बिश्नोई ने, इनको तो नहीं कहा, पहले दुबई फोन गया और दुबई से इनके पास फोन आया कि आप ऐसा ऐसा काम करें तो आपको पैसा मिलेगा, ऐसा इन्होंने कहा। यहां पर एक बात जरूर जानने योग्य बात है कि विकास यादव का भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, और जहां तक बात है लॉरेंस बिश्नोई कितना शामिल है इसमें, यह भी एक देखने वाली बात है, वह तो जांच एजेंसियां कहेंगी। लेकिन इतना जरूर है कि यह खालिस्तानी आतंकवादी है और इसके मारने की जो मास्टरमाइंड है वो अमेरिका ने कहा है यह व्यक्ति है जो आपका अधिकारी है। यहां प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है कि जब वह इस व्यक्ति को कहते हैं कि यह व्यक्ति मोस्ट वांटेड है, इसका मतलब भारत सरकार को दोषी ठहरा रहा है अमेरिका, क्योंकि उस समय तो नहीं, लेकिन हाँ उसके जब अधिकारी नहीं थे उससे कुछ दिनों के बाद इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए। अब आइए इधर वाले बात में।
इधर वाले बात में जो मैंने कहा नादिर शाह की हत्या, एक जिम ट्रेनर, जिम मालिक की हत्या की गई, और योगेश उर्फ राजू जो बदायूं का रहने वाला है, जिसको यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मिलकर के पकड़ा, वह हासिम गैंग से बिलोंग करता है। हासिम गैंग को ऑपरेट बिश्नोई गैंग ही करता है। उसने बड़ा खुलासा किया, जैसा कि मैंने आपसे कहा भैया कि यह दाऊद वाद जो अब मैंने आपसे कहा उसके लिए साथ अच्छे संबंध थे, शायद इसलिए मारा गया। यहां पर आप इस बात को ध्यान रखें कि सिद्दीकी की हत्या में जो 2 यूपी के आदमी और एक हरियाणा के आदमी इन्वॉल्व है, उस तीनों में से वो व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, योगेश के बारे में। लेकिन जो बात योगेश ने कहा उसको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। उसने बाकायदा एक बात अजीब सी कही, वो यह कही कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में काम पैसे के लिए नहीं किया जाता है, यह भाईचारे पर काम होता है। मतलब लॉरेंस बिश्नोई यदि किसी को कह दिया कि आप ये काम कर दीजिए, तो पैसे उसके पीछे मैटर नहीं करता है, एक भाईचारा मैटर करता है और काम कर दिया जाता है। यहां पर एक बात और भी जान लें, माना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के पूरे भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में 700 से ज्यादा शार्प शूटर है, और कई छोटे मोटे गैंग को भी ये आदमी ऑपरेट करता है, जिसमें हासिम गैंग भी एक है। वही गैंग जिसका सदस्य योगेश है, जिसने जिम ट्रेनर नादिर शाह को गोली मारी, जिसने इसके बारे में ये सब बातें दोनों के बीच संबंध में कहा। यहां पर एक बात आप और भी जान लें, वो यह है कि चूंकि कनाडा से भारत के संबंध अब बहुत खराब हो चुके हैं, विकास दुबे पर हो सकता है कि अमेरिका के साथ भी भारत के संबंध में थोड़ी सी तानातानी कुछ दिनों तक रहे। देखना होगा कि भारत किस ढंग से इस चीज को टैकल करता है, क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड काम के समय बड़ा बढ़िया रहा है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड सीआरपीएफ, इनके पिताजी बीएसएफ में थे, विकास यादव के पिताजी, ये खुद सीआरपीएफ में थे, फिर रॉ में गए, तो ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत बढ़िया है। लेकिन कभी कभी चूंकि इन पर आरोप लगा हुआ है, ये खुद भी गिरफ्तार रहे हैं, जेल में रहे हैं, तो भारत शायद ज्यादा प्रेशर न डाल पाए कि ये आदमी बहुत शरीफ है। लेकिन इतना जरूर है कि इन दोनों के तार सीधे इससे जुड़ते हैं। आज के तारीख में भारत का सबसे बड़ा चर्चित व्यक्ति लॉरेंस बिश्नोई, बहुतों की नजर में यह लॉरेंस बिश्नोई रॉबिन हुड है, बहुतों की नजर में यह डॉन है, बहुत इसे खालिस्तानी का दुश्मन मानते हैं, बहुत लोग इसे दाऊद का दुश्मन मानते हैं। आप क्या मानते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कहिएगा। बहुत कम उम्र का यह लड़का है, और आज के तारीख में यदि मैं कहूं तो दुनिया में मोस्ट वांटेड की श्रेणी में यह व्यक्ति आता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।